A sizzling afternoon, students. Dear students, in today's session, we are going to learn the most informative and quite important idioms and phrases, and I do hope that you will enjoy the session a lot. So let us come one by one and try to just learn what exactly I am going to teach you. तो गाइस, आप लोग सभी तैयार हैं? जैसा कि आप जान रहे हैं, आज हम लोग एडियम्स एंड फ्रेजेस को जो है लर्न करने जा रहे हैं, और ये इवन फ्रॉम +2 मीन्स 10+2 स्टूडेंट्स के लिए भी ये अति ज़रूरी है. एंड these are also frequently asked in any sort of competitive exam. तो ये idioms and phrases आप जिसको मुहावरा कहते हैं, उक्तियाँ कहते हैं, ये idioms and phrases का काम है कि वाक्यांश को जो है प्रभावशाली बनाना, खूबसूरत बनाना. ये प्रिंट कर देता पूरे सेंटेंस में, और यूँ कहिए कि सेंटेंस में जो है जान डाल देता है एडियम्स एंड फ्रेजेस. अगर आप किसी सेंटेंस को फ्रेम आउट करते हो और सेंटेंस में अगर आप एडियम्स या एडियम्स एंड फ्रेजेस का जो है आप प्रयोग करते हो, तो सेंटेंस लुक्स सो ब्यूटीफुल, बड़ा ही खूबसूरत लगता है वो, और एक स्टैंडर्ड का लगता है. सबसे बड़ी बात है. तो चलिए हम लोग ट्राई करते हैं इसको सीखने का, और इसमें से बहुत सारा ऐसा इडियम्स होगा जो कि ऑलरेडी आप पहले से जान रहे हो. तो अगर जान रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं जान रहे हैं तो चलो हम लोग इसको सीखते हैं मिलकर. तो गाइस, आप लोग जैसा देख रहे हैं कि आपकी स्क्रीन पर जो है पहला जो है इडियम्स आ चुका है, वो है टू ऐड फ्यूल टू द फायर. फर्स्ट है आपका टू ऐड फ्यूल. फ्यूल का मतलब क्या होता है? फ्यूल होता है ईंधन, टू द फायर. अगर आप आग में आप ईंधन डालते हैं, पेट्रोल डालते हैं, डीजल डालते हैं, तो वो क्या करेगा? वो आग को और भी एग्रावेट करेगा और भी भड़काएगा. इसका मतलब है कि आप जले पर जो है नमक छिड़क रहे हैं, यानी आप आग में घी डाल रहे हो. हालांकि इसका हिंदी लिखा है जलती पर तेल डालना. इसका मतलब है कि आप जो है आग में घी का काम कर रहे हो, जले पर नमक छिड़क रहे हो. तो जले पर नमक छिड़कना, किसी मैटर को एग्रावेट कर देना, ठीक है. तो दैट इज हम लोग जो एडम्स उसके लिए यूज करते हैं, वो होता है टू ऐड फ्यूल टू द फायर. टू ऐड फ्यूल टू द फायर, ठीक है. जैसे देखिए यहाँ पर एक सेंटेंस जो है बनाया गया है कि हिज स्पीच, उनका जो वाक्यांश है, ओनली एडेड फ्यूल टू द फायर. फिर से देखते हैं कि हिज स्पीच ओनली एडेड फ्यूल टू द फायर. कि हिज स्पीच, उनका जो वाक्यांश है, ओनली एडेड फ्यूल टू द फायर, यानी कि उनका जो भी बातें होती है वो जले पर नमक छिड़कने जैसी होती है. यानी उनका जो भी वो अपना स्टेटमेंट दिए, जो भी वो स्पीच दिए, वो सब का सब जो है मैटर को एग्रावेट किया, ठीक है. तो एडम्स आपका टू ऐड फ्यूल टू द फायर, ठीक है. दूसरा है टू बेगर डिस्क्रिप्शन. यहाँ पर ये बेगर एक वर्ब की तरह यूज किया गया है, और अगर आप लगा देते हैं अब बेगर डिस्क्रिप्शन, तो ये नाउन बन जाता है. देखिए, टू बेगर डिस्क्रिप्शन होता है जिसको वर्णन से बाहर हो. कोई भी चीज़ जब बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन होता है, यू जस्ट स्पीचलेस टू पुट योर एनी पॉइंट ऑफ आइडिया, तो यू मे स्पीक दैट इज क्वाइट अ बेगर डिस्क्रिप्शन. और वर्णीय जिसको कहते हैं, जिसका कोई वर्णन ना हो, है ना, जिसकी खूबसूरती का कोई शब्द ना हो, आप स्पीचलेस हो जाते हैं, तो उस स्थिति में आप कहेंगे, है ना, अ बेगर डिस्क्रिप्शन. बट यहाँ पर दिया एक वर्ब के तरह, है ना, टू बेगर डिस्क्रिप्शन,
ठीक है, वही चीज़ है, सिर्फ वर्ब की तरह यूज किया गया है, वर्णन से बाहर होना। ठीक है, यानी देखो बेगर मीन्स क्या होता है, भिखारी होता है, डिस्क्रिप्शन मीन्स होता है वर्णन। तो एक भिखारी क्या वर्णन दे सकता है? एक भिखारी जो स्वयं कमजोर है, वो तो स्पीचलेस है बेचारा, है ना। तो ये जो कोई भी चीज़ के बारे में आप जो पूछते हैं और वो चीज़ मतलब आपका बियॉन्ड अप्रोच रहता है, उस पर आप बोल ही नहीं सकते हैं और वर्णनीय है वो चीज़, तो उसके लिए आप यूज करेंगे बेगर डिस्क्रिप्शन। जैसे एग्जाम्पल दिया है कि द ब्यूटी ऑफ द ताजमहल, माफ करें ताज ही दिया है, नो प्रॉब्लम। द ब्यूटी ऑफ द ताज, ताज की जो खूबसूरती है, बेगर डिस्क्रिप्शन, वो वर्णन से बाहर है। ताज होटल या ताज होटल ने कही, ताजमहल ही कह रही है, हालांकि ताज होटल भी जो है काफ़ी खूबसूरत है। तो उसकी जो ब्यूटीनेस है ना, वो क्या है, अवर्णीय है। ठीक है, तो एडम्स है आपका जो इडियम्स है वो है टू बेगर डिस्क्रिप्शन। नंबर थर्ड है गाइस, टू बीट अबाउट द बुश, झाड़ी को पीटना। इसका मतलब ये है, टू बीट अबाउट द बुश का मतलब है हेर फेर की बातें करना। हेर फेर की बातें करना का मतलब इधर उधर की बातें करना है। अगर आप नॉर्मल एक सेंटेंस बनाते हैं कि डोंट ट्राई टू बिस अबाउट द बुशेस वेयर डिस्कशन इज गोइंग ऑन, या व्हेन डिस्कशन इज गोइंग ऑन, कि जब डिस्कशन जो है स्टार्ट हो या चल रहा हो, तो आप डोंट ट्राई टू बीट अबाउट द बुश, आप इधर उधर की बात ना करें। हालांकि यहाँ भी सेंटेंस दिया है आपका कि डोंट बीट अबाउट द बुश, कम टू द पॉइंट। कहता आप हेर फेर की बातें छोड़िए, सीधा मैटर पे आइए। ठीक है, आप इधर उधर की बात छोड़िए, डोंट बीट अबाउट द बुश, कम टू द पॉइंट, आप मुद्दे पर आइए। तो चलो ठीक है, दैट्स फाइन, है ना। तो नंबर 3 तक हम लोग स्टडी कर चुके हैं, है ना। फर्स्ट था आपका टू ऐड फ्यूल टू द फायर, जले पर नमक छिड़कना। फिर है टू बेगर डिस्कशन, वर्णन से बाहर यानी अवर्णीय। और तीसरा हम लोग जो लर्न किए, टू बीट अबाउट द बुश, इधर उधर की बातें करना। ठीक है गाइस। नंबर 4 है आपका टू बीट ब्लैक एंड ब्लू, यानी ब्लैक एंड ब्लू अगर आप बीट मिस होता है पीटना, अगर आप किसी को पीटते हो और उसका शरीर आप ब्लैक एंड ब्लू कर देते हो, इसका मतलब है कि उसको जानवर की तरह तुम पीट दिए हो, यानी बेरहमी होकर एकदम बेरहम हो गए हो, इतना बेरहमी से उसको पीट दिए हो। हालांकि यहाँ पर दिया हुआ है आपका हिंदी में मारते मारते नील डाल देना, इसका मतलब नीला एकदम कर देना, उसको नील डाल देना, दैट इज़ बुकिश लैंग्वेज गाइस। इसका मतलब है बेरहमी से उसको पीटना, है ना। टू बिट ब्लैक एंड ब्लू का मतलब आप जान ही रहे हैं, एकदम गाय भैंस की तरह पीटना, मार मार के एकदम जो लाल कर देना, नीला शरीर कर देना, है ना। तो उसको हम इडियम्स के तौर पे कहेंगे टू बिट ब्लैक एंड ब्लू। एग्जाम्पल आप देख रहे हैं कि द टीचर बिट द बॉय ब्लैक एंड ब्लू, ये टीचर हैं, उन्होंने पीटा द बॉय, लड़के को, ब्लैक एंड ब्लू, यानी एकदम बिल्कुल ही बेरहमी से पीटा उसको। ठीक है, एकदम गाय भैंस की तरह जो है ना उसको पीटा। ठीक है, अब देखिए अगला है टू ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट। ट्रम्पेट क्या होता है? ट्रम्पेट इज अ काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट। वो क्या कर रहा है, वो अपना इंस्ट्रूमेंट को खुद ब्लो कर रहा है। इसका मतलब है कि अपना जो है मतलब खुद प्रशंसा कर रहा है, अपनी प्रशंसा करना, यानी आप जैसे बोलते हैं प्रेज वर्दी नो रिकमेंडेशन, अपना मुँह मियाँ मिठू। तो पाँचवा है आप जैसा मतलब सेम सिमिलर आप कहिए कि टू ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट का मतलब भी वही हुआ, है ना, कि खुद अपना जो है प्रशंसा करना, खुद का जो है बोस्टिंग करना आपका। यहाँ पे दिया है अ वैन फेलो। ए वैन फेलो जो होता है, जिसको अ वैन फेलो कहता है, एक होता है इन वैन बेकार, लेकिन अ वैन फेलो जो होता है, ठीक है, जिसको आप प्राउडी कर सकते हैं, है ना। प्राउडी हालांकि कोई वर्ड नहीं होता, प्राउड ही कहिए, देर इज नो वर्ड लाइक प्राउडी, है ना। तो एक्सेसिव प्राउड आप जिसको कहते हैं कि एक जो एक्सेसिव प्राउड गाई होता है, ऑलवेज ब्लोज हिज ऑन ट्रम, वो अपनी प्रशंसा, है ना, यानी खुद अपना जो है प्रशंसा करते रहता है। कौन? जो एक्सेसिव प्राउड होता है, बहुत ज़्यादा जो घमंडी होता है।
ठीक है, तो अ वैन फेलो ऑलवेज ब्लो हिज ऑन ट्रम्पेट। ठीक है, कि एक जो एक्सेस प्राउड गाई होता है ना, लड़का होता है, वो हमेशा क्या करता है ना, ब्लोस इज ऑन ट्रम्पेट, वो अपनी प्रशंसा करते रहता है। ठीक है गाइस, चलो 5 हो चुका है। अब हम लोग 6 की ओर चलें। चलिए जस्ट ए मिनट। छठा है, काफ़ी पॉपुलर इडियम्स है गाइस, है टू ब्रेक द आइस, यानी बोलना आरंभ करना, यानी कोई भी चीज़ चुप्पी तोड़ना आप जिसको कहते हैं, टू ब्रेक द आइस। ठीक है, तो बोलना आरंभ करना, जैसे एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है कि आफ्टर अ लॉन्ग साइलेंस, काफ़ी लंबी जो है साइलेंस के बाद, चुप्पी के बाद, श्याम ब्रोक द आइस, श्याम ने बोलना स्टार्ट किया। ठीक है, यानी काफ़ी जो है सारा चीज़ जो है बिल्कुल ही साइलेंस था, एकदम चुप सा था, पिन ड्रॉ साइलेंट था। उसमें सबसे पहले जो है श्याम जो है ब्रोक द आइस बोलना स्टार्ट किया। हु विल ब्रेक द आइस, पहले कौन बोलेगा, यानी पहले बोलना कौन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडम्स है, ये हमेशा पूछते रहता है, टू ब्रेक द आइस। आगे है टू ब्रीद वंस लास्ट, ब्रीद का मतलब सांस होता है, तो जैसा कि इसका स्पष्ट ही हो रहा है, टू ब्रीद वंस लास्ट, अंतिम सांस लेना, है ना, एकदम लास्ट जो वो ब्रीदिंग कर रहा है। हालांकि हिंदी भी वही लिखा है, अंतिम सांस लेना या मर जाना। ठीक है, तो इसको तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसे लिखा है द ओल्ड मैन ब्रेथ हिज लास्ट दिस मॉर्निंग। ये जो ओल्ड मैन था, ये जो बूढ़ा प्राणी था, व्यक्ति था, है ना, उन्होंने इस सुबह को अंतिम सांस लिया। ओके, तो याद रखेंगे टू ब्रीथ वंस। वंस जो हमेशा वेरिएबल होता है, वंस का यहाँ पर देखिए हिज यूज किया है, क्योंकि ओल्ड मैन के लिए यूज किया है। द ओल्ड मैन ब्रेथ हिज लास्ट दिस मॉर्निंग। ठीक है, यानी अंतिम सांस लेना या मर जाना। आगे देखिए क्या है आपका, आगे दिया हुआ है आपका कि टू बिल्ड कैसल इन द एयर। कैसल क्या होता है, एक तरह का घरौंदा होता है, यानी किसी हवा में आप तीर चला रहे हो, इसका मतलब है कि एक हवा में आप कैसल्स को बिल्ड कर रहे हो, घरौंदा बना रहे हो, इसका मतलब है, कहते हैं ना हवा में बात करता है बहुत। तो ख्वाबी पुलाव पकाना, इसका मतलब है कि तुम सिर्फ जो है मुंगेरी लाल का हसीन सपने देख रहे हो, रियलिटी में जीरो है वो। जैसे एक बार एक और माफ़ करेंगे, एक बार और एडियम्स जो है पढ़ लेते हैं, जैसे टू बिल्ड कैसल इन द, तो यहाँ पे लिखा है आपका डोंट बिल्ड कैसल्स इन द एयर, कहता है आप ख्याली पुलाव पकाना जो है बंद करिए, जो ख्याल में आ रहा है वो पुलाव, उसको पकाना बंद करिए। डू समथिंग प्रैक्टिकल एंड सॉलिड, कहता है कुछ प्रैक्टिकल और सॉलिड काम करिए। डोंट बिल्ड कैसल इन द एयर, ख्याली पुलाव पकाना बंद करो और रियलिटी में आओ यार, प्रैक्टिकल और सॉलिड वर्क करो। ठीक है, तो एडम्स क्या था मेरा, वो एडम्स था आपका टू बिल्ड कैसल इन द एयर। 9th नंबर क्या है, टू ब्रेक द न्यूज़। ये भी काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टू ब्रेक द न्यूज़, बुरी खबर सुनाना। टू ब्रेक द न्यूज़, जैसे लिखा है, ही ब्रोक द न्यूज़ ऑफ हिज सन्स डेथ टू हिम, कि उन्होंने, है ना, अपने सन की मृत्यु का एक बुरी खबर जो है सुनाया, टू हिम, उन्हें, है ना, उनको सुनाया, उन्होंने अपने पुत्र की मृत्यु की बुरी खबर। तो आपका एडम्स था आपका टू ब्रेक द न्यूज़। उसके पहले टू ब्रेक द आइस पढ़े थे, ये वाली, है ना, आरंभ करना, और दूसरा है आपका टू ब्रेक द न्यूज़, बुरी खबर सुनाना। 10वां है टू बर्न द
कैंडल एट बोथ एंड्स। टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स, अगर मान लीजिए कि ये कैंडल है, मान लीजिए दिस इज अ कैंडल, ठीक है, ये कैंडल है, और इसका इधर भी आप आग लगा दो, इधर भी आप आग लगा दो, यानी दोनों साइड आप जो है जला दो। इसका मतलब क्या है, जो आप शक्ति जो है प्रस्तुत करना चाह रहे हैं, उस शक्ति आपका इन वेन जाएगा, व्यर्थ चला जाएगा, यानी शक्ति व्यर्थ गवा देना। आपको ऊपर साइड आपको जलाना है, नीचे साइड क्यों आप जला रहे हो? तो वही लिखा है टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड, दोनों तरफ ये जलाना चाह रहा है, यानी यह जला दिया। शक्ति व्यर्थ गवाना, याद रहेगा। जैसे लिखा है, ही इज बर्निंग द कैंडल एट बोथ एंड्स एंड ही विल सून रियून हिज, चलिए कट गया, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा ले लेते हैं सेंटेंस। जैसे आप कह सकते हैं कि डोंट ट्राई टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स, ट्राई टू इंडल्ज योर पावर इन ए गुड वे, कि आप अपने पावर को व्यर्थ मत गवाइए, आप अपने पावर को इंडल्ज करिए, लगाइए किसी अच्छे या नेक कार्य में, ठीक है। टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स, शक्ति को बर्बाद करना, व्यर्थ गवा देना। एंड 11 नंबर आप देख रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, 11th नंबर, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो है आपका टू बर्न द मिड नाइट वेल, मिड नाइट जिसको लेट रात कहते हैं। अच्छा, लेट रात तक आप जो तेल को बर्न करते हैं, पहले का सिस्टम क्या था, लोग ललटर्न से पड़ता था, उस समय बिजली नहीं थी, और एकदम देर रात तक जो है ललटर्न जो है जलने का मतलब है कि देर रात तक वो काम कर रहा है, देर रात तक वो कड़ी मेहनत कर रहा है, ठीक है। काम कर रहा है इसका मतलब है कि वो कड़ी मेहनत कर रहा है। अगर हम बोलें कि आई बर्न द मिडनाइट ऑयल टू अचीव माई गोल, कि मैंने, है ना, मतलब देर रात तक कड़ी मेहनत की है अपने गोल को अचीव करने के लिए, ठीक है। तो 11 नंबर है टू बर्न द मिडनाइट ऑयल, देर रात तक काम करना या कठिन कार्य करना, हालांकि कठिन कार्य ही करना मान के आप चलिए। जैसा सेंटेंस दिया है, स्टूडेंट्स बोर्न द मीट एट 12 नियर द एग्जाम, जब स्टूडेंट्स की परीक्षा नज़दीक होती है तो वो क्या करता है, स्टूडेंट बर्न द मीट एट 12, वो देर रात तक पढ़ते रहता है, यानी देर रात तक काम करता है, मतलब मेहनत करता है। आप देखते होंगे कि किसी भी स्टूडेंट का, चाहे वो कमज़ोर हो या मेडिकल हो, वो भी मतलब पढ़ना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि उसको भी एक डर रहता है कि कहीं हम फेल ना कर जाएं, तो वो भी देर रात तक पढ़ना स्टार्ट करता है, ठीक है। तो देर रात तक कड़ी मेहनत करना का होता है टू बर्न द मिडनाइट ऑयल, 11 नंबर, ठीक है गाइस। 12 नंबर है टू कैरी द डे, टू कैरी द डे ये होता है विजय होना, टू विन। इसको याद रखेंगे, जैसे लिखा है इफ वार ब्रेक्स आउट, अगर युद्ध होता है तो कंडीशन डाला है, तो इंडिया विल कैरी द डे, तो भारत निश्चित ही क्या करेगा, जीत जाएगा, यानी इंडिया विल सर्टनली विन, ठीक है गाइस। तो एडम्स है टू कैरी द डे, ओके। नंबर 13 है टू कम ऑफ एज, टू कम ऑफ एज यानी बालिक या वयस्क होना, ये तो देखने से लग रहा है। चलिए लेते हैं, माय सिस्टर कम्स ऑफ एज नेक्स्ट ईयर, यानी अगले साल जो है, जो माय सिस्टर है वो क्या हो जाएगी, बालिक हो जाएगी, यानी वयस्क हो जाएगी। तो एडम्स था आपका टू कम ऑफ एज, ओके। फिर नेक्स्ट है टू कट अ सॉरी फिगर, टू कट अ सॉरी फिगर, घबरा जाना। घबरा जाना इसका देखिए दो अर्थ होता है, एक होता है टू कट अ सॉरी फिगर का मतलब घबरा जाना तो हो गया,
दूसरा होता है टू कट अ सॉरी फिगर, मतलब है कि अपमान की छवि बनाना। कहीं भी आप एकदम मतलब एक अच्छा छवि नहीं बनाते हैं तो आप इस आइडम्स को यूज कर सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए बोल रहे हैं या सेंटेंस इसको बोल सकते हैं कि इफ़ यू विल एज अवॉइडिंग टू लर्न द इंग्लिश लैंग्वेज, तो वन डे वुड कम दैट यू हैव टू कट अ सॉरी फिगर, कि आपको एक दिन अपमान सहना पड़ेगा, है ना। या कह सकते हैं दूसरा कि ही इज ट्राइंग टू मेक ओवर स्मार्ट इन फ्रंट ऑफ मी या इन फ्रंट ऑफ द पीपल, बट वेन ही विल कैच द टार्टर, ही विल कैच द टार्टर मतलब है जब कभी उसको अच्छे से पाला पड़ेगा, देन ही माइट या ही मे कट अ सॉरी फिगर, तो उसको अपमान की छवि झेलना पड़ेगा। दूसरा जैसे कि हम यहाँ इसके अकॉर्डिंगली देखते हैं तो टू कट अ सॉरी फिगर का मतलब होता है घबरा जाना। जैसे दिया है कि ही कट अ सॉरी फिगर इन हिज मैडन स्पीच। मैडन स्पीच होता है प्रथम भाषण, प्रथम बार ही वो बोलने गया तो वो घबरा गया। ही कट अ सॉरी फिगर इन हिज मैडन स्पीच, क्योंकि पहला बार ही उनका बुलावा आ गया, तो आई थिंक ही माइट जनरेट सम एंग्लोफोबिया। The capacity to speak on the stage is beyond his capacity, and that's why he cut a sorry figure in his madden speech. नंबर 14 हो गया। 15 हम लोग अगर देखें टू डाई इन हार्निश, ये भी कई बार गाइस पूछता है। टू डाई इन हार्निश ये होता है काम करते करते मर जाना। काम करते करते मर जाना यानी कि डाई ऑन ड्यूटी आप कर सकते हैं, डाई ऑन ड्यूटी। जैसे दिया हुआ है कि श्री लाल बहादुर शास्त्री डाइड इन हार्निश, कि जो हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी थे वो काम करते करते जो है इंतकाल करेंगे। ठीक है, तो डाउन ड्यूटी आप कर सकते हैं इसको। क्लियर है। 15 नंबर। 16 देखते हैं टू ईट हम्बल पाई। टू ईट हम्बल पाई जो होता है बेसिकली ये होता है टू फेस ह्यूमिलिटी, आप जिसको कहते हैं, यानी अपमान की छवि जो है मतलब बनाना। अपमान की छवि या कहिए मतलब क्या कहता है टू फेस ह्यूमिलिटी, मतलब आप डिमोरलाइज जो है आपको किया कोई, डिमोरलाइज इन द सेंस द एडजेक्ट हिंदी इज नॉट कमिंग, कि आपको कोई बेइज्जती कर दिया। ठीक है, तो वही बेइज्जती को जो आप झेले दैट इज टू इट हम्बल पाई। सेखी किरकिरी होना, इट्स समथिंग कॉम्प्लेक्स हिंदी। तो आप जानिए कि इट्स जस्ट टू फेस ह्यूमिलेशन। जैसे मान लीजिए ये सेंटेंस भी इट्स आधा कट गया है, तो लेट्स गो थ्रू माय ओन सेंटेंस। कि जैसे दिया हुआ है या हम बोल सकते हैं, है ना, कि एज यू आर ट्राइंग टू जस्ट मेक ओवर स्मार्ट in front of the people, yeah, in front of the innocent people, one day would come that you may eat humble pie। जैसा कि आप innocent people के सामने बहुत ज़्यादा सेकी जाते हैं, तो एक दिन ऐसा आएगा कि जिस दिन आपको भी ह्यूमिलेशन का जो है सामना करना पड़ेगा, आपको भी बेइज्जती का सामना करना पड़ेगा, आपको भी अपमान का सामना करना पड़ेगा। दैट इज टू ईट हम्बल पाई। ठीक है गाइस, तो आज के सेशन में हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप कि आप इस सेशन को एंजॉय किए। ठीक है, तो हम लोग 15-16 ऐसे अगर मान लीजिए एडम्स एंड फ्रेजेस को अपने दिमाग में रखें, दैट इज़ द रीच एनफ, बट कंटिन्यूटी बना होना चाहिए आपका। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको किसी भी चीज़ को लर्निंग के लिए एक फीलिंग को जनरेट करना होगा। और अभी
since I think pandemic is going on, sure, each one has a big phobia not to go in outside due to outbreak of coronavirus. So that's good. It's not good, it's a very good if you don't just go outside unnecessarily. तो अभी क्या है कि now you are at your home and you have sufficient time to just learn many things, and especially English, that international language. And if you just ignore this subject, so just in my opinion, just you are an animal without a tail. You don't have your own identity by which you can mesmerize and hypnotize anyone on the sports. And that's why I'd like to just insist you try to just learn and just use your valuable time on a certain way. Anyway, if you like this video, so try to share with your friends also, and boost other to join the channel if really they are interested. Okay. Thank you so much. Take care.